हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों, जो आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर रहने वाला है, एचएसएससी का है ये। और ये 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी का, ठीक है, 2018 का। अगर जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर आप हमारे को हरियाणा पुलिस का पेपर लेके आइए या जेई का लेके आइए, ग्रुप 56-57 का लेके आइए, आपकी जिस भी क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग डिमांड है वो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपको विद सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बच्चों सब्सक्रिप्शन ही एक नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है अच्छा से अच्छा डाटा प्रोवाइड करवाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाशानुग्रह क्या है? तो ये होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा फर्स्ट का, प्रकाश की और पौधे की प्रतिक्रिया। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ हैं। जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल लग रहा है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो ये आएगा हमारा 29 आ जाएगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अब हम बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था, उस शस्त्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, पाशुपात अस्त्र के नाम से जाना जाता है। और ये शिव के द्वारा दिया गया अस्त्र था भाई अर्जुन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई। तो फोर्थ का जो आंसर है हमारा वो ए आंसर हो जाएगा, √2a। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांडवों के गुरु जो द्रोणाचार्य थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में किस ओर से लड़े थे? तो जो गुरु द्रोणाचार्य जी हैं वो कौरवों की ओर से लड़े थे भाई कुरुक्षेत्र के युद्ध में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 का सी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। हरियाणा के गुड़गांव जिला कब बना था? तो गुड़गांव जिला बना था भाई हमारा 1966 के ऑप्शन नंबर 1966 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब हरियाणा बना उस समय 1966 में 7 जिले बने थे। तो हम आपको ट्रिक बता देते हैं, वो है घर जेके में। क्या है? घर जेके में। जी का मतलब गुरुग्राम, एच का मतलब हिसार, ए का मतलब अंबाला, आर का मतलब रोहतक, के का मतलब यहाँ पे और एम का मतलब महेंद्रगढ़। तो ये हमारा रहने वाला भाई जे से और के से हमारा हो जाएगा, के से करनाल हो जाएगा और जे से हमारा क्या हो जाएगा? जींद हो जाएगा भाई। ठीक है, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जो हमारा 7 का आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 95 या 59। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 57 है। ये जो पीडीएफ है ये थोड़ी सी बेटा सीक्वेंस में नहीं है, तो आप एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को। तो 57 क्वेश्चन है हमारा, गुजरी महल डैश में स्थित है? तो जो अपना गुजरी महल है बच्चों वो है अपना हिसार जिले में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, हिमालय के किस भाग में केरवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया गया है? तो ये है हमारी हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 का। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। जो 59 है ये हमारा इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। 59 का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए,
एक्स की वैल्यू आएगी 1/2 और वाई की वैल्यू आएगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 60 है, जो एक वयस्क व्यक्ति होता है वर्क के आरंभिक निशान जो हमारा किडनी है, ये बताना है किडनी पर डे कितना लीटर जो ब्लड है वो फिल्टर करती है। तो 60 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। किडनी प्रतिदिन लगभग 180 लीटर जो भी लिक्विड होता है उसको प्योरीफाई करने का काम करती है। तो 60 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर जो 61 है बच्चों, ये है हमारा 38वीं समानांतर उत्तर बार बार समाचारों में था, तो यह क्या है? तो ये है बच्चों आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो सीमा अलग करती है वो है हमारी 38th पैरेलल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं भाई ऑप्शन नंबर ए कर्रो पीक है, जो वो मोरनी की सबसे उच्चतम बिंदु है भाई। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे जो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है हमारे को क्या आएगा। तो 63 का अपना ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, EGJ। क्वेश्चन नंबर 64 है, हरियाणा के अंतर्राज्यीय विवाह के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? यानी कि आप अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो हरियाणा में कितने रुपए की राशि दी जाती है बच्चों? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और हो सकता है अब जो ये राशि है वो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। बाकी आप नेट पे सर्च कर लेना, इंटरकास्ट जो मैरिज की राशि है वो 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम को समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन लगभग की कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक और न ही अमीर जमींदार। हमें बचाने यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? तो ये वाला जो प्रसिद्ध कथन है बच्चों, ये था इनमें से किसी का भी नहीं था भैया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा 65 का। अब बात करते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। ये है बच्चों AP से रिलेटेड क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। हमें इसके अंतर्गत बताना है इनमें से जो कौन सी सीरीज है वो AP के अंदर है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जब टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। यानी कि जो लगातार 2 टर्म है उनका हम डिफरेंस करते हैं, सेकंड वाली में से फर्स्ट माइनस करते हैं। अगर डिफरेंस सेम चलता है तो वो AP होती है, अदरवाइज AP नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम को। क्वेश्चन नंबर 68 है बच्चों अपना, निम्न में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो जो भाई जर्मनी है ना, वो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं की जाती भी, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा समीकरण बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू क्या रहेगी? तो 39 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। आप कैसे निकालेंगे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 40 की। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर ए, रणजीत सागर बांध आपका रावी नदी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा और आंसर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 42 है,
त्रिया के मजमूम डैश द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया है बच्चों ऑप्शन नंबर ए अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? ये वर्ड किसने कहे? तो ये आपके कहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है डिस्टेंस का। तो 44 का आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। 44 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 0.45 है तो ना होने की कितनी बच जाएगी? 0.55। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 1 में से आप इसको माइनस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, तो इसका जो आंसर रहेगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश जिले हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके प्रसिद्ध हैं भाई फरीदाबाद प्रसिद्ध है उद्योगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें मिलान करना है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था भाई? लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था भाई। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये किसने लगाया था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बिल्कुल ठीक है। पूर्व में कार्य करो नीति ये पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व की ओर देखो नहीं। तो ये हमारा 1 का 1 है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। सॉरी भाई, ये जो 3 और 4 है ना इसमें मिस्टेक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हमें। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया। बिल्कुल ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है। पूर्व में करो कार्य करो नीति तो ये नरेंद्र मोदी जी ने आएगा भाई। 3rd का 4th आएगा और 4 वाले का क्या आएगा? 3rd आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। हमें एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे वीडियो का संबंध कैसेट से है तो कंप्यूटर का संबंध किससे होगा? तो ये होगा भाई फ्लॉपी से। ठीक है, क्योंकि फ्लॉपी में क्या होता है? डाटा सेव होता है। और वीडियो किस में से होती है? कैसेट में। अब है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अविशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया। यानी कि जो अविशिष्ट शक्तियां डाली गई हैं हमारे संविधान में वो किस कंट्री से ली गई हैं? तो ये बच्चों ली गई हैं कनाडा से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 31 का हमारा बी हो जाएगा बच्चों। 32 है, हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 32 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फरीदाबाद की जनसंख्या ज़्यादा भी है और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, टेस्ट को हम 64 से लिखते हैं तो एग्जाम को किस वर्ड से लिखा जाएगा? तो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 43 आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का 10th का। तो हमें प्रतिरोध में विभवांतर है ये बताना, यानी कि वोल्टेज बतानी है। 34 का बच्चों आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा 5√10 V आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें एंगल बी की वैल्यू बतानी है और 35 का ऑप्शन आ जाएगा आंसर नंबर सी 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। 36 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी अवस्थित है? तो जो हमारी सैंडल पीक है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 37, थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान डैश सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत की गई थी? तो ये करी थी भी ट्रांसपेरेंसी इन सोशल सिक्योरिटी पर्सन,
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए ये चीज़ की शुरुआत की गई थी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर स्थित है। जो यमुना नदी है भाई अपनी, वो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है। तो अम्बाड़ा जिला निर्भर है भाई पूर्ण रूप से, ऑप्शन नंबर बी, नहरों पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बच्चों, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये है भाई ऑप्शन नंबर बी 16 का, कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि या धर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो इन चार ऑप्शनों की बात करें तो इनमें से मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है और मशरूम सोनीपत में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बच्चों, आप इसको पढ़ लेना, अगर मैं रीड आउट करूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहने वाला है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, किसने शारजाह का मयूर सिंहासन लूटा था। तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में शारजाह के मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, अन्य तीनों से भिन्न ज्ञात करना है। जो 39 है वो तीनों से भिन्न है क्योंकि बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं, वो सिर्फ एक की टेबल में आती है। 39 3 की में भी आता है और 13 की में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। 27 में पूछ रहा है HUHM का क्या अर्थ है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भाई बहन का भी भला हो जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारा भी भला हो जाए तो ये भी अच्छा ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक टीचर की फीस होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी। तो ये की थी बच्चों आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये समीकरण को सोल्व करना है और जो हमारा 29 का आंसर रहेगा, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी देख लो, और 29 का आंसर हो जाएगा बच्चों अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, √3/4 - 2/√3। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों अपना, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो हेमू और किसके बीच लड़ी गई थी भाई, अकबर के बीच लड़ी थी। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 50 है, जो इसका आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 साल। क्वेश्चन नंबर 51 है, पी का अर्थ अगर मल्टीप्लाई है, क्यू को प्लस से लिखें, आर को भाग से लिखें, एस को माइनस से लिखें। तो गिवन जो सीक्वेंस इसको सोल्व करना है, तो 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 69 आ जाएगा 51 का। अब हम बात करते हैं 52 की। 52 हमारा वर्ल्ड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो 52 का आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 वर्ष हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा भाई 52 का। अब हम बात कर लेते हैं भाई 53 की। 53 हमारा पोलिनोमियल का क्वेश्चन है और 53 का जो आंसर है वो हमारा रहने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 0 आ जाएगा। 54 है, देहाती जो मेला होता है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो देहाती मेले का आयोजन किया जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कैथल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद
तक हिल गई थी। तो ये बच्चों हिल गई थी, अपना ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, असहयोग आंदोलन की वजह से हिल गई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, वह शब्द ज्ञात करें जो नीचे दिए गए तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो गाजर भी अपनी एक सब्जी होती है, आलू भी सब्जी होती है, चुकंदर भी। तो जो 56 है इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, टमाटर आ जाएगा भाई। सब्जी तो ये भी हैं, ये तीनों भाई जमीन के अंदर होती हैं, गाजर आलू चुकंदर और टमाटर जमीन के बाहर उगाया जाता है। सॉरी, जमीन के बाहर नहीं, यानी कि जमीन से बाहर लगता है टमाटर, बाकी जमीन के अंदर होते हैं। और बच्चों ये हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन है। जैसे इस क्वेश्चन जो हमारा 69 है, यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, करेक्ट जो ये जो अंडरलाइन वर्ड है हमें यहाँ पे बताना है भाई, ये जो हॉर्नेट्स नेस्ट है इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग अपना रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रेज कंट्रोवर्सी। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर। जो ये हमारा अंडरलाइन वर्ड है नॉट बोर्न यस्टरडे, इसके लिए जो करेक्ट लाइन है वो क्या रहेगी नीचे चार ऑप्शन में से। तो हमारा 70 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्डली वाइज। क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पे हमारे को जो आर्टिकल है वो फिल करना है। तो इसमें बताना है राम गिव मी डैश 1 रुपी नोट। तो 1 आया तो यहाँ पे ओ यानी कि आई, तो यहाँ पे वोवल साउंड है, लेकिन अगर हिंदी में देखें तो वह की साउंड आ रही है, वह की। तो 71 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए 1 रुपी नोट। अब हम 72 की बात करते हैं, ही इज डैश ओनर टू हिज प्रोफेशन। तो 72 का आंसर रहने वाला है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ही इज एन ओनर। ओ की आवाज आएगी भी, एच बेशक से है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। यहाँ पे हमें फिलअप में बताना है क्या आएगा। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कुड हैव। 74 है, द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड इज क्लियरली डैश। तो 74 का अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटेंडेड टू मी। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें रोंगली स्पेल्ड वर्ड पिकअप करना है कि जो यहाँ पे चार वर्ड दिए हुए हैं तो इनमें से रोंगली स्पेल्ड कौन है। तो 75 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। और अब हम बात करते हैं 76 की। 76 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोलिलोक्वी, ये रोंग स्पेल्ड वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, सूटेबल वर्ब फिल करनी है। और 77 का आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैज़ बीन रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे सिंस आया है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। तो 78 में हमारी जो प्रॉपर वर्ब आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर सी, गेट्स आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों हमारा, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध हमारा लड़ा गया था भाई नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। 19 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों लेंस यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बारिश की बूंदें डैश के कारण गोल हो जाती हैं। तो 21 का आंसर आ जाएगा हमारा डी, जल का पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। 22 है हमारा भाई, बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो बोरेक्स के निर्माण में आपका प्रयुक्त होता है भाई दावन सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के दौरान लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था भाई ऑप्शन नंबर ए, 1761 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एक कॉरपोरेट संस्था जो हाल ही में विश्व में $2 ट्रिलियन सार्वजनिक सूचीकृत कंपनी बनी है। तो ये कौन सी बनी है भाई, अमेजोन बनी है। 24 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा भाई। अब बच्चों हम अपना हिंदी वाला सेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे है विद्या
प्लस अभ्यास, यह कौन सी संधि है? तो ये अपनी संधि है बच्चों दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है अपना, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? ये होता है भाई अन्योकित अलंकार। 80 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। तो सही वर्तनी हमारी ऑप्शन नंबर सी की है भाई, निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें सुमिलित करना है। तो 82 का जो अपना आंसर रहने वाला भाई 78, ये 78 है भाई। 47, ये 47 अपना, ये 59 है और ये है 32। तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 83 है, धोती शब्द का बहुवचन क्या है? तो धोती का हो जाएगा भाई धोतियाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, 10 हैं आनंद जिसके दशानन, दशानन में कौन सा समास होता है? तो दशानन में है बच्चों अपना बहुब्री समास। 84 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 85 की। जो 85 है बच्चों अपना, ये है लड़का कपड़े धोता है। इस वाक्य में कपड़े का हमें पद परिचय देना भाई, कपड़ा क्या है? तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कपड़ा जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, धोता क्रिया का कर्म है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो 86 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करुण का भाव है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 87 की। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है की बात कर रहा भाई, जो भुवन है ना वो घर का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी निलय, सदन, निकेतन ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है अपना, पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग नहीं लगता है? तो पूत शब्द के अंदर भाई कै उपसर्ग नहीं लगता, बाकी सभी यूज हो कौन सही लगता है, सही बोलागा भी, कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 हमारा, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा भाई एक दूसरे को देखना, ऑप्शन नंबर बी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है भाई ये, सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है। तो इसको हमें कृतवाच्य में कन्वर्ट करना है। ये भाववाच्य है भाई, इस भाववाच्य को कृतवाच्य में चेंज करना है और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरला फल खाती है। तो बच्चों ये अपने सॉरी और भी रह गया, शायद ये तो हो गए थे अपने, ये रह गया था भाई क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है, तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया करे हरे रंग की डैश बनाता है। तो ये बनाता है भाई कॉपर कार्बोनेट। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है भाई हमारा, भुजा 1 सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्णित वृत्त क्षेत्रफल कितना होता है? तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पाई/4। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश के जिलों में नहीं पाई जाती। तो ये भाई सिरसा में नहीं पाई जाती। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11वां अपना, 1 क्यूसेक जल लगभग डैश के बराबर होता है, यानी कि 1 क्यूसेक जल में कितने के बराबर आता है? तो ये होता है हमारा भाई ऑप्शन नंबर ए, 28.317 लीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 9 जुलाई को सोमवार था तो 26 जुलाई को क्या होगा? तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरुवार हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? 13 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, धर्मवीर जी प्रथम राज्यपाल थे। और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे थे? BN चक्रवर्ती, और ये दूसरे नंबर के राज्यपाल थे भाई अपने। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है हमारा 2018 का, ये कंप्लीट हो गया है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा पुलिस का या जो दूसरी शिफ्टों में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे वो लेके आएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो फ्यूचर में आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।